दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों 22-23 जुलाई को जो रीट की पात्रता परीक्षा प्रस्तावित है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। शुरू करते हैं। संविधान सभा का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा का निर्माण किया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, मतलब संविधान सभा ने। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहले 7 थी, ये 7 थी। जिसको जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। तो इस प्रकार अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6। संविधान का जो मूलभूत ढांचा उल्लेखित है, संविधान का मूलभूत ढांचा उल्लेखित है उद्देशिका या प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्यों में। देखिए दोस्तों, संविधान में एक बार ही संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इस संविधान संशोधन में जो है संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। उद्देशिका के अनुसार अर्थात प्रस्तावना के अनुसार संविधान सभा में संविधान अंगीकृत किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को उद्देशिका के अनुसार संविधान सभा में संविधान अंगीकृत किया गया और इसी तारीख को 15 अनुच्छेद जो है लागू कर दिए गए। बाकी संपूर्ण जो संविधान था वो पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द को कितनी बार प्रयोग किया है? 2 बार। जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में भारत और इंडिया, इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। संविधान की उद्देशिका को किसके उद्देश्य संकल्प से प्रेरणा मिली? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत देशी रियासतों के संबंध में प्रावधान था। कैबिनेट मिशन जो था 1946 वाला, तो उसके प्रस्ताव के तहत देशी रियासतों के संबंध में क्या प्रावधान था, देखते हैं। तो प्रावधान था रियासतों को स्वतंत्रता थी कि वह भारत में मिले या फिर पाकिस्तान में मिले या वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। तो ये कैबिनेट मिशन जो था उसमें प्रस्ताव के तहत देशी रियासतों को यह कहा गया है कि आप चाहें तो भारत में मिलें, चाहे पाकिस्तान में, चाहे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, ऐसा प्रावधान था। इनको सुमेलित करना है दोस्तों, तो एक तरफ दिए हुए हैं प्रांतीय द्वैध शासन, संघीय शासन, सांप्रदायिक निर्वाचन और कंपनी के शासन की समाप्ति, और इधर इनकी जो है भारत सरकार अधिनियम दिए हुए हैं। तो प्रांतों में द्वैध शासन की बात करें तो इसमें आएगा 2 नंबर 1919 वाला, ठीक है। संघीय शासन
जो है ये आ जाएगा 3 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935। सांप्रदायिक निर्वाचन में पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909। और जो कंपनी के शासन की समाप्ति की बात करें तो ये एक भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इस प्रकार एक में 2, 2 3 जिसमें शुरू में है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका रहेगा 4 नंबर, इधर लिख देते हैं 4 नंबर। भारत सरकार अधिनियम जो है 1 नंबर। पार्लियामेंटो वाला 2 नंबर। माउंटबेटन योजना 3 नंबर। और लखनऊ समझौता ये। तो 4 1 2 3 5। चार 1 2 3 5। ठीक है दोस्तों, आगे जो प्रश्न हैं देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रादेशिक स्वायत्तता। ये प्रांतियों में द्वैध शासन की बात करें तो ये तो 1919 की विशेषता थी, और ये वाला जो था ये 1909 की थी। ठीक है, ये तो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला, ये था पार्लियामेंटो वाला। तो इसका आंसर रहेगा प्रादेशिक स्वायत्तता। अम्बेडकर जो थे भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली किस समिति के अध्यक्ष थे? वो समिति थी प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति में सदस्य थे 7 और अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? नेहरू रिपोर्ट का संबंध है मोतीलाल नेहरू से। और ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये 1928 की है। नेहरू समिति के संगठन का उद्देश्य था, नेहरू समिति के संगठन का उद्देश्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। ठीक है, जो नेहरू समिति थी वो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में थी और 1928 में। ठीक है, आगे चलो दोस्तों। तो संविधान सभा की मूल अधिकारों की उपसमिति में निम्न में से कौन सी महिला सदस्य थी? जो संविधान सभा थी उसमें जो मूल अधिकारों की उपसमिति थी उसमें निम्न में से कौन सी महिला सदस्य थी? तो वो थी हंसा मेहता। कौन थी? हंसा मेहता। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन जो है प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो शक्तियों का विभाजन का प्रावधान लिया गया है भारतीय सरकार अधिनियम 1935। संविधान सभा में जयपुर रियासत के प्रतिनिधि के तौर पर किसे भेजा गया? तो संविधान सभा में जो जयपुर रियासत है, तो जयपुर रियासत के प्रतिनिधि कौन थे जो संविधान सभा में गए थे? तो वो थे VT कृष्णमाचारी। कौन थे? VT कृष्णमाचारी।
देश में पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? तो देश में पहला संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर 2015 को। 26 नवंबर 2015 को देश में पहला संविधान दिवस मनाया गया। छब्बीस नवंबर का जो दिन था पूर्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो 26 नवंबर का दिन पूर्व में विधि दिवस, लॉ डे के हिसाब से दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। जो संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है, तो उसका प्रतिनिधित्व किसने किया? मुकुट बिहारी लाल माथुर। मुकुट बिहारी लाल माथुर ने किया। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारतीय संविधान में जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? फ्रैंक एंथोनी ने। भारतीय संविधान की मूल प्रति जो है हस्तलिखित है, हैंड रिटन। अब तक निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं। अब तक निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय संसद में निम्न में से शामिल है। तो भारतीय जो संसद है उसमें कौन कौन शामिल हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 79 में है, और इसमें बताया गया है कि जो संसद बनेगी उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होंगे। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो वो पद्धति है एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था। संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? तो संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया जो होता है वो नाम मात्र की शक्तियां रखता है, और मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग लगाना है तो संविधान का अतिक्रमण, उल्लंघन करने पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है, और महाभियोग की जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 61 में है। कौन से में? महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। एक दूसरे को देते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है, तो किसी भी सदन में किया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है, और ये किसी भी सदन में जो है शुरू हो सकती है, किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। लोकसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है राष्ट्रपति।
जो धन विधेयक है उसको लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति कौन देगा? राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है समाप्त होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं हो पाता तो क्या होगा? तो यह होगा कि राष्ट्रपति, जो पुराना राष्ट्रपति है, वो नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च जो न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन का कार्य किया जाता है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट भेजने पर उस राज्य में राष्ट्रपति क्या करेगा? तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, और इस राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 356 में दिया गया है, और इसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो 3 वर्ष होती है। अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। भारत में अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो निम्न में से कब लागू किया गया था? तो 26 जून 1975 को। कब लागू किया गया था? 26 जून 1975 को। अनुच्छेद जो 356 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तो उसके तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है जब उस राज्य में जिसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। भारत का वह मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के पद पर अर्थात कार्यवाहक के रूप में कार्य किया, तो वो थे श्री एम हिदायतुल्ला। तो ये मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। कोई व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ सकता है वो कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के कितने दिन के अंदर, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया तो लागू होने के कितने दिन के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा? तो 1 माह। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के कितने दिन तक, मतलब 1 माह के अंदर संसद में अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 356 का जो संबंध है, तो 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन से है। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल का जो संबंध है अनुच्छेद 360 में है। एक बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हार जाने के कुछ वर्षों बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव हार जाने के कुछ वर्षों बाद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किए गए थे नीलम संजीव रेड्डी। कहने का मतलब है एक बार राष्ट्रपति पद का ये चुनाव हार जाते हैं और उसके कुछ वर्षों बाद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किए गए थे, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। अनुच्छेद 360 का संबंध है वित्तीय आपातकाल से, और अभी तक भारत देश में
एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। और महान्यायवादी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 76 में है, 76 में। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो या राज्यों में हाई कोर्ट हो, तो उनके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह ने किया। कब किया? 1986 में किया। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसे कौन प्रमाणित करता है? कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है, इसे कौन प्रमाणित करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करेगा। लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कब से कब तक होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है अगली लोकसभा की जो प्रथम बैठक के पूर्व तक। अगली लोकसभा के जो प्रथम बैठक होगी उसके पूर्व तक, बशर्ते कि अन्यथा उसका पद रद्द नहीं हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई कौन संचालित करेगा? लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो सदन की कार्रवाई कौन करेगा संचालित? लोकसभा उपाध्यक्ष। भारत के प्रथम जो अध्यक्ष थे लोकसभा अध्यक्ष के प्रथम कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इनमें से सत्य कथन देखना है अपन को। लोकसभा अध्यक्ष को समय से पूर्व हटाने हेतु राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है, बशर्ते उस पर कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर हो। एक ही है। दूसरा है, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना के लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पास होना आवश्यक है। या लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर पद से हटा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो रहेगा वो रहेगा 2 नंबर। कैसे? लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव जो है कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना के लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पास होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो संसद के जो दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। यदि लोकसभा के किसी सदस्य ने दल बदल अधिनियम के तहत दल बदला हो तो उसकी अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? तो उसकी अयोग्यता का निर्णय करेगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी वो थी मीरा कुमार। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुई थी? मीरा कुमार, श्रीमती मीरा कुमार। लोकसभा की बैठक को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? अगर लोकसभा की बैठक को स्थगित किया जाए तो कौन करेगा? तो ये शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो अपना इस्तीफा किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। निम्न में से किस
संसदीय समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो ये सारी जो समिति है, संसदीय समिति है, नियम समिति हो, सामान्य प्रयोजन समिति हो या बिजनेस एडवाइजरी समिति हो, तो इन सारी समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता था? तो प्रेसिडेंट करता था। और स्वतंत्रता के बाद इसका जो पदनाम है अध्यक्ष किया गया। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अनंत शयनार अयंगर। अब तक लोकसभा अध्यक्ष पर पद को सुशोभित करने वाली महिलाएं हैं। तो कौन कौन सी महिलाएं हैं जो लोकसभा अध्यक्ष पद पर आई थी? तो वो थी ए और बी। कौन कौन? एक तो मीरा कुमार थी, श्रीमती मीरा कुमार, दूसरी श्रीमती सुमित्रा महाजन, ये दोनों थी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ये किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं? तो यह है कोटा से। लोकसभा अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले राजस्थान से प्रथम निर्वाचित सांसद थे, कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले राजस्थान से निर्वाचित प्रथम सांसद थे बलराम जाखड़। कौन थे? बलराम जाखड़। भारत में न्यायपालिका है। तो भारत में न्यायपालिका है एकीकृत और अविभाज्य। एकीकृत और अविभाज्य न्यायपालिका है भारत में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, उसको पद से हटाएंगे तो प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया जाता है संसद के किसी भी सदन में। लोकसभा में भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी किया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस हीरालाल जैकानिया। भारत में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर विद्यमान है। तो न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पूर्व राष्ट्रपति को किससे परामर्श लेना आवश्यक है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। और सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा, तो उनकी नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति जो हैं, जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, उनसे लेंगे परामर्श। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निर्धारित करने की शक्ति है संसद को। जो सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, दोनों के जो सभी न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते निर्धारित करने की शक्ति संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारित होते हैं भारत की संचित निधि पर। भारत की संचित निधि पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनको कार्यकाल समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाएंगे? संसद में पारित महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है। संसद में पारित महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति जो है
हटा सकता है। दो राज्यों के बीच किसी विवाद का निर्णय करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। कैसे? जैसे दो राज्य हैं, उनमें विवाद हो गया, लड़ाई हो गए, दंगे हो गए, तो उनका निर्णय करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये केवल राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। अगला जो टॉपिक के प्रश्न रहेंगे वो राजस्थान का भूगोल, जिसमें सारे टॉपिक के प्रश्न रहेंगे। आपको क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। धन्यवाद।